हेलो, नमस्कार। देखिए, मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाह रहा था। उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले स्टार्ट की। पहले भी एक वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डाली, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। और ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके हाई स्कूल में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज के लिए है। आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो किसी भी कोण के लिए होगी। यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज होते हैं उनके लिए, अर्थात उसमें एक कोण 90 अंश का होना जरूरी है। जबकि आप उधर जाएंगे, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती है। बट ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड है। अभी हमने आपको साइन थीटा, कोस थीटा के बारे में पहले से बताया हुआ है। अब देखिए, इसमें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज ले रहा हूँ 8.1। 8.1 में एक दिया हुआ है त्रिभुज है, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोण बी समकोण है। त्रिभुज बना हुआ है ये इस टाइप से, इसमें बी कोण समकोण है इस टाइप से, ए बी सी, ए बी सी, ये समकोण है। ये 90 अंश का बना हुआ है, ठीक है, 90 अंश का बना हुआ है। इसमें ए बी 24 है, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, ऐसे बना लो, इस टाइप से बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे। ये सी, ये है सी, ये है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। पहला मान है साइन ए कॉस ए। पहला मान हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, और दूसरा मान हमें निकालना है, दूसरा मान है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। बहुत सरल क्वेश्चन है, कॉस सी। तो सबसे पहले हमें ए सी निकालना पड़ेगा। क्यों ए सी निकालना पड़ेगा? क्योंकि चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसमें हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। कर्ण कौन सा है इसमें? कर्ण ये है, देखिए कर्ण ये है, ये वाला, ये। तो कर्ण ए सी को हम पहले निकाल लेते हैं, बराबर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर। तो ये इसको हम जब हल करेंगे तो ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर। अब पहला पार्ट इसमें क्या है? साइन ए, साइन ए। इस साइन के लिए ये आएगा, ये आपका 25 आ गया, तो 7/25, 7/25। इसी तरह से कॉस ए, कॉस ए क्या होगा? कॉस ए बराबर ये होगा, कॉस ए 24/25, 24/25। सेकेंड इसी तरह से साइन सी, साइन सी क्या होगा? इसके लिए साइन सी सामने वाली भुजा होगी 24, तो 24/25। और इसी तरह से कॉस सी क्या होगा? कॉस सी बराबर 7/25, 7/25। इस तरह से हमने इसको क्वेश्चंस को कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक आकृति बनी हुई है। इसको आकृति को हम पहले बना ले रहे हैं इस टाइप की। ये एक आकृति बनी हुई है इस टाइप से, ऐसे। इस आकृति में पी क्यू आर, ये 12 है, 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और ये पी क्यू आर, ठीक है। इसमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट आर, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी क्यू आर की, जरूरत पड़ेगी। तो क्यू आर की जरूरत के लिए, निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तभी ये चीज़ हमारी निकल के आ पाएगी। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो क्या होगा? सबसे बड़ी वाली भुजा है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, इसको हम कहेंगे कर्ण, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये इसके लिए लंब होगा और इसके लिए, इस कोण के लिए आधार होगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
ठीक, तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, और क्यू आर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये हो गया 25, और क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 10p माइनस कॉट आर, इसको हम मान निकाल लेते हैं। 10p माइनस कॉट आर, देखिए 10p कितना होगा, 10p हो गया, ये आपका 5 आ गया, तो 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर, इसका कॉट आर 5/12, 5/12 बराबर 0। तो इस तरह से इसका आंसर जो आया वो निकल के 0 आया। यही हमारा आंसर है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे जिनको हमने निकाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा लेंगे, उससे पहले इनको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए को निकालना है और टेन ए को निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये ले लिया ए, दिस इज ए, ये बी 90 और ये सी ले लिया। इसमें दिया हुआ साइन है, तो ये हो गया 3/4। ठीक, अब ए बी हमें पता लगाना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9, ये हो गया 7, ए बी इज इक्वल टू √7। तो देखिए कॉस ए, ये आ गया √7। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी क्या होगा, ए बी √7/4। इसी तरह से tan ए क्या होगा, tan ए ये होगा ए बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी, तो ये हो गया 3/√7, 3/√7। यही हमारे आंसर होने चाहिए, और मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक करता हूँ, यही आंसर आ रहे हैं हमारे बिल्कुल, √7/4 और 3/√7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है। 5th ये कह रहा है, सॉरी 4th, 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, 4th में क्या दिया है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड साइन ए सेक ए, साइन ए हमें निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो देखिए यहां से cot A इज इक्वल टू क्या आएगा, 8/15। ठीक, ये क्या होता है, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसमें हम ट्रायंगल बना रखेंगे, ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये इसमें ये एंगल ले लेते हैं ए, दिस एंगल इज ए, ये 90 बी और ये सी ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेस 8 अपॉन परपेंडिकुलर 15। तो ए सी क्या होगा, ए सी विल बी, ए सी इज इक्वल टू √, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी 64 प्लस 225, तो ये हो जाएगा √98289। ठीक है, और 289 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 17 का होता है। ठीक है, तो इसको हम 17 लिख लेंगे, इसको √17, इसको 289, इसको ले लेते हैं 70। ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब देखिए साइन ए कितना हुआ, साइन ए इज इक्वल टू ये 17 आ गया, तो 15/17 ये बटे ये। सेक ए कितना होगा,
सेक ए कॉस ए का उल्टा 8/70, तो ये 17/8 आ गया। ये हमारे आंसर्स हो गए, यही संभवतः आंसर्स होंगे, निश्चित यही आंसर्स होंगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन 15/17 एंड 17/8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ, बाकी विद द हेल्प ऑफ दिस आपको अदर 5 निकालने, बाकी 5 निकालने हुए हैं। ठीक है, एक दिया हुआ है, उसकी सहायता से आपको बाकी 5 निकालने हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको देखिए और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे करना है, इसको समझ लीजिए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक, बाकी अदर्स निकालने हैं, तो इसमें हम क्या करें, एक ट्रायंगल बना लेंगे इस टाइप से, और इसमें ये एंगल थीटा ले लेंगे, ये एंगल थीटा। ठीक, अब इसमें उल्टा है, सेक थीटा कॉस का उल्टा, सेक थीटा का मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन नहीं, ये अपॉन ये, तो ये होगा 13/12। ठीक, तो इसको ले लेते हैं ABC, तो ये AB इज इक्वल टू होगा √AC² माइनस BC²। ये कौन सी थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस की थ्योरम। तो यहाँ से क्या होगा, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया √169 माइनस 44 √25, ये आ गया 5, ये आ गया 5। अब अदर्स हमें निकालने हैं, तो अदर्स को निकालना बड़ा आसान होगा। कैसे निकालना है, पहले साइन से लेते हैं, साइन थीटा। ठीक, परपेंडिकुलर या लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए ये लंब होगा, इस एंगल के लिए ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा 5/13, 5/13। कॉस थीटा, इसके लिए आधार होगा 12, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण होगा, तो इसमें हम रख लेंगे वैल्यू, क्या वैल्यू आएंगी, आधार कितना है 12/13, ये हो गया 12/13। ठीक, अब तीसरा आता है टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा 5/12। ठीक, तीसरा हम देखना चाह रहे हैं कॉशेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा साइन का, तो ये हो जाएगा 12/5। सेक थीटा की जरूरत नहीं। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इसका उल्टा होगा 12/5। ये हमारे आंसर्स हो गए, यही आंसर्स होंगे, डेफिनेटली यही आंसर्स होंगे। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, 13 कॉसेक थीटा 13/5, 13 है 13/5, ये ये 13 होंगे भाई, ये 13/5। ठीक, ये साइन थीटा, ठीक 5/12, कोसेक थीटा 13/5 और ये होगा 12/5, ये होगा 12/5। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ए एंड बी आर न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है 90 से कोण छोटे, ए तथा बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक, तो और ये दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, बी तो दिखाइए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो देखिए
इस बड़ा लॉजिक चीज़ है, इसमें न्यून कौन होंगे, तो ये तो जब cos A बराबर cos B है तो इसको हम ले लेते हैं, माना A इज इक्वल टू 30, तो cos A इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू √3/2। इसी तरह से B इज इक्वल टू भी हमने ले लिया 30, तो cos B cos 30 इक्वल टू √3/2। ये दोनों बराबर हैं, तो cos A बराबर cos B, क्योंकि A बराबर B बराबर 30। ठीक, तो इस तरह से हम लॉजिक लेकर के इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं 7th। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, 7th क्वेश्चन ये कह रहा है, 7th क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर, ये दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 1 प्लस साइन थीटा, पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का गुणा होगा, इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम आगे का फॉर्मूला तो हम एकदम नहीं लगा सकते, वैसे तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, इसमें हम देख लेते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर यूज करना है तो हम आगे की भी बात कर सकते हैं। इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस अभी नहीं बताए हैं तो हम आगे की बात अभी नहीं बताएंगे, तो इस वजह से हमें सिंपल तरीके से वैसे ही करना होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस हैं वो आगे बताए गए हैं, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिंपल इसी तरह से करना है। कैसे करना है, इसमें हम पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन और कोस की। कैसे, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से, ये थीटा होगा, ठीक, ये कॉट थीटा दिया हुआ 7/8, ये कितना होगा, √7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, √49 प्लस 64, तो √13 और 6 10 और 11, ये आ गया। ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन थीटा कितना होगा, 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। तो एलसीएम सेम होगा, तो ऊपर आएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, तो ऊपर आ गया 49/63 ये हमारा आंसर होगा। संभवतः यही आंसर निकलना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार क्या आंसर है इसका। देखिए यही आंसर होगा 49/64। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और प्रूव करनी है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो बहुत सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए सेकंड पार्ट है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। तो ये भी हमारा आंसर इतना ही निकल के आएगा। दोनों की वैल्यू सेम निकल के आ रही हैं, इसका मतलब दे आर इक्वल, ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 49, 49, 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है 3 cot A = 4, तो ये बराबर हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें गिवन है, क्या गिवन है, ये दिया हुआ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हुआ cot A इज इक्वल टू 4/3। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बराबर हैं या नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये साइड जो कहलाती है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड कहलाती है, ये कहलाती है राइट हैंड साइड। इसको हम क्या करेंगे, दोनों की तरफ की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों तरफ की वैल्यू निकाल करके अब ये देखेंगे कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। तो इसमें देखिए cot A से, देखिए यहाँ से देखिए cot, एक त्रिभुज बना लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया, C ले लिया, इसमें cot A दिया हुआ है, cot A दिया हुआ 4/3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो ये कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 1 माइनस tan 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखो दोनों का लगभग कितना होगा 16 होगा, उससे हमें जरूरत नहीं, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, हाँ 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गया 7, और नीचे इधर कितना होगा, इधर होगा आपका 16 प्लस 9 25। अब देखो, अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, राइट हैंड साइड कितना होगा cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A का मतलब 3/5 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक, cos स्क्वायर A ये 4 और ये 3/5 का होल स्क्वायर, तो दोनों का लगभग हो गया 25, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये बराबर आ गया 7/25। इसका मतलब दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा उत्तर होगा हाँ, मतलब ये दोनों बराबर हैं, इस वजह से ये हमारा रिलेशन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए प्रश्न नंबर 9, इसमें कोण B समकोण दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9, इसमें कोण B समकोण दिया हुआ है, ये देखिए ये B और ये C, और इसमें दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। किस किस का मान ज्ञात करना है, पहला मान है, पहला निकालना है साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C, इसका मान निकालना है। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको tan A को मान को रख करके, ये 1/√3 है, ये 1/√3, इसको हम निकाल लेंगे कारण को, ये कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और बराबर 2 आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन A कितना होगा 1/2, cos C कितना होगा √3/2 प्लस cos A कितना होगा cos sin A, हाँ cos C कितना होगा, ये भी cos C होगा
1/2 प्लस कॉस ए कितना होगा, कॉस ए होगा √3/2 इंटू साइन सी कितना होगा, साइन सी होगा √3/2, ये भी √3/2 होगा, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो गया 4/4 इक्वल टू 1। एक आंसर आ गया। दूसरा हमें इसमें निकालना है, इसी में दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। अब देखिए कॉस ए कितना होगा, इसमें देखो कॉस ए, यहाँ से कॉस ए होगा √3/2 कॉस सी कितना होगा, कॉस सी होगा 1/2 माइनस साइन ए कितना होगा 1/2 इंटू साइन सी कितना होगा √3/2 तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो ये हमारा आंसर आएगा 0। अब ये देख लेते हैं यही आंसर है कि नहीं है। देखिए यही होना चाहिए, 1 और 0 यही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, 10th में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन ये है, इसमें एक PQR है जिसमें कोण Q समकोण है। ये देखिए PQR ये कोण Q समकोण है, और इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और ये दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 5, PQ बराबर 5 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। देखिए इनको देखिए क्या दिया हुआ है इसमें हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, कॉस पी टेन पी, ये निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस की अगर हम थ्योरम लगाते हैं, ये सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में तो थ्योरम लगाते हैं तो हमें क्या निकल के आया। देखिए पी, ये पी है, देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक, और पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर। कौन से वाले रिलेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये रिलेशन पता हुआ है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये बराबर होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या ये कहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के खंड होते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इसमें ये दिया हुआ है 25, ठीक, और ये दिया हुआ है 25, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी आर माइनस क्यू आर बराबर इंटू 25, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू एक पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ऐड कर दो, ऐड करने पर 2 पी आर इक्वल टू 26 और पी आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पी आर 13 आ गया, तो आप क्यू आर भी निकाल सकते हैं। देखिए क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो आप देखिए साइन पी ये आपका आ गया, पी क्यू कितना आया, पी क्यू आया पी आर आया 30 और पी क्यू 5 और ये आ गया 12। तो आप देखिए साइन पी कितना हुआ, साइन पी इज इक्वल टू 5/30 लम
साइन पी, इसका साइन ये हो गया 12/13। दूसरा है कॉस पी 5/13। और उसके बाद है टेन पी क्या होगा 12/5। तो इस तरह से यही हमारे आंसर्स होने चाहिए। ये आंसर्स बहुत अच्छे हैं, ये देखो यही होंगे 12, 13, 5, 13 और 12/5। अब देखिए क्वेश्चन वैसे दिए हुए हैं, कथन के ऊपर दिए हुए हैं। पहला इसमें कथन दिया हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए कुछ नहीं कह सकते, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। साइन और कॉस होते हैं, उनका मान 1 या 1 से कम होता है, साइन और कॉस का। बाकी का मान 1 से भी कम हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस वजह से ये कथन जो होगा वो हमारा असत्य होगा। ठीक, अगली बात, अब बात ये आती है कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल बनाइए तो उसमें कोई भी हम ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें देखिए, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये थीटा है, हमें tan थीटा, हमें इनका रेशियो चाहिए। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, ये इससे छोटा भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये असत्य होगा। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए, पहला था, पहली बात हमने बताई थी। दूसरा बात बता रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं cos a sec a बराबर 12 किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a 12/5 पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, सत्य है ये तो। तीसरा है कोसेकेंड को एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप नहीं है, गलत है। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, ये भी गलत है। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये भी गलत है, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये बाद वाला क्वेश्चन बड़ा थ्योरेटिकल टाइप था, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली एक्सरसाइज में अगली बार मैं क्या करूँगा, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं, जिसमें 0 है, 45 है, 30 है, 60 है, 90 है, इनकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पाएंगे। तो एक लेक्चर हमारा इसी बात पे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना, और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो हमारी एक्सरसाइज पे होगा। ओके, मैनी थैंक्स। आपने हमारी क्लास को देखा, अटेंड करेंगे, आप देखेंगे, और इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों को भी बता दें। अच्छा, नमस्कार।